गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 236 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है इस सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 236 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, 24 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया। कितने? 29 बच्चों को। और इन विजेताओं में 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। तो 15 और 14 हो गए 29, 29। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए चुना गया है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य है उत्तर प्रदेश। और इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान। और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए जिसने हाल ही में 100 टेस्ट मैच खेलने वाला जो है वो 12वां खिलाड़ी बन गया देश का। क्या नाम है उनका इनमें से? विराट कोहली। तो हाल ही में विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन सिक्के मिले हैं? कौन सा जिला है वो उत्तर प्रदेश का जिसमें पृथ्वीराज चौहान के समय के प्राचीन कालीन सिक्के मिले? वो है यूपी का बागपत जिला। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पृथ्वीराज चौहान के समय के जो है प्राचीन सिक्के मिले हैं। इस तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस के फेवरेट होते हैं, पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अच्छा, एक तो हिंदी भाषा में बता दीजिए, एक अंग्रेजी भाषा में बता दीजिए, दोनों में अगर पूछ लिया है तो हिंदी भाषा के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। अगर अंग्रेजी भाषा का पूछा जाए तो नमिता गोखले को मिला है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान करने की घोषणा की गई। और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का नमिता गोखले और हिंदी भाषा का दया प्रकाश सिन्हा वर्ष 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत की हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता, सभी को पता होगा। आपको बताना है कि इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर कौन रहा था। दूसरे स्थान पर रही थी नादिया फरेरा, यानी उपविजेता कौन है? नादिया फरेरा। तो 12 दिसंबर 2021 को भारत की 21 वर्षीय मॉडल हरनाज संधू, पूरा नाम है इनका हरनाज कौर संधू ने इसराइल के अयलात में आयोजित 70वें संस्करण में मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जो है अपने नाम किया। और पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा को जो है इन्होंने हरा दिया, यानी वह दूसरे स्थान पर रही, उप विजेता रही। और वहीं देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। तो जीता कौन? हरनाज कौर संधू। और उप विजेता हैं या दूसरे स्थान पर कह सकते हैं नादिया फरेरा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? किसको प्रदान किया जाएगा? दामोदर मोजो। और 56वां पूछ ले तो नीलमणि फुकन जूनियर। तो कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर मोजो को जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जबकि असमिया कवि नीलमणि फुकन को जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से ही दो स्टेटमेंट और हैं और इन दोनों से रिलेट करते हैं वो। दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कोकड़ी लेखक हैं, पहले। नीलमणि फुकन जूनियर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। पहले हो सकते हैं, इनसे पहले भी होगा कोई। दामोदर मोजो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले नहीं है, गलत है, दूसरे कोकड़ी लेखक हैं।
और नीलमणि फुकन जूनियर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, पहला वाला इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट ही अपने को बताना, तो बी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 77 वर्षीय हैं दामोदर मोजो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ये दूसरे कोंकणी लेखक हैं, ना कि पहले। इससे पहले कोंकणी भाषा में यह पुरस्कार वर्ष 2006 में जो है रविंद्र केलकर को दिया जा चुका है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जबकि असमिया लेखक नीलमणि फुकन इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अक्टूबर 2021 में किसने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? अक्टूबर 2021 में भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। किसने? नीति आयोग ने। तो अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो है वो लॉन्च किया है। आपको याद हो कि योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और यह संस्था जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैच्यूरी है। ठीक है, गैर सांवैधिक और गैर संवैधानिक। 11वां प्रश्न है, 9 जून 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश है। कई बार ये प्रश्न आपके सामने आया होगा। और यह एक मध्य अमेरिकी देश है और इसका नाम है अल सल्वाडोर। तो 9 जून 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? फिश वाले एक एप्लीकेशन है, ये लॉन्च की है किसने? असम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अक्टूबर 2021 में जो है असम ने भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया है। एक पुस्तक है आधी दुनिया पूरा सच के लेखक कौन है? आधी दुनिया का पूरा सच। किरण बेदी, सुरेश चंद्र, डॉक्टर सुरेश चंद्र, डॉक्टर कमलेश कुमार, अरविंद केजरीवाल। एलिमिनेट करें, अरविंद केजरीवाल नहीं है, डॉक्टर कमलेश कुमार नहीं है। अब बताइए इन दोनों में से कौन है? किरण बेदी नहीं है, डॉक्टर सुरेश चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। तो पुस्तक है आधी दुनिया का पूरा सच, इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र। ऐसी सीधे सीधे याद रखिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो इत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा भी जाता है प्रश्न। आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम जो है कहाँ लॉन्च किया गया? इत्र यानी कहाँ लॉन्च किया गया? न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बना परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? 20 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय समाधान नेटवर्क के द्वारा 10वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ठीक है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 कौन से नंबर की है? 10वीं। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत जो है 136वें स्थान पर है 146 देशों की सूची में। यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 146 देशों की सूची में भारत की बहुत खराब स्थिति है। कितनी है? 136वें स्थान पर है। सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और सबसे खुशी देश कौन सा है? खुश देश देखा जाए तो फिनलैंड है। ठीक है, और सबसे दुखी है अफगानिस्तान, मतलब नाखुश। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है फिनलैंड लगातार 5वें साल सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, जबकि इस सूची में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, यानी सबसे नाखुश देश है। नंबर 16 पर आ जाइए। फिर से एक बार स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कुछ स्टेटमेंट, दूसरा कुछ, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? 29 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ने की घोषणा की।
न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालिजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन में की गई थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में खोला गया था। क्या दोनों बातें सत्य हैं ये? बिल्कुल, ये दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी है? ब्रिक्स देशों की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय है चीन के संघाई में। ये हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आती है, विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी के शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ पर है वो? कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं है, यह है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी के शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई। प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? वाराणसी में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का 48वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। 23 में कहाँ होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स? मध्य प्रदेश में होंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2023 का आयोजन कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार को अमर उजाला वुमेन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या है इनका नाम? इनका नाम है विद्या बिंदु सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्या बिंदु सिंह को अमर उजाला वुमेन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम याद रखिएगा। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 236 तक पहुँच सकते हैं, यानी इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इन सभी टेस्ट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद।